हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट 36 यानी वर्कशीट 36। और आज की वर्कशीट जो है ना हमारी मस्ती का पिटारा है। कैसे? आओ देखते हैं। तो टॉपिक है हमारी वर्कशीट का आइए कुछ नया करें, यानी आज हम कुछ नया करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगर पुरानी चीज़ में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है और मन को सुकून देने लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है उन्होंने ही दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो आप घर में हो इतने समय से, तो आपने घर में क्या कुछ नया किया? कई बार होता है ना, हम सोचते हैं इस सामान को उठा के हम यहाँ रख दें, अपनी जो हमारी बुक्स की अलमारी है उसे नए ढंग से सजा दें, कुछ अपने रूम के लिए नया बना दें, वॉल हैंगिंग वगैरह बना दें, उन्हें लगा दें। इस तरह का हम कुछ नया करने की सोचते ही रहते हैं। तो आज हम देखेंगे हम और क्या क्या नया कर सकते हैं। तो शुरू करें। अब सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और पता लिखिए। बाएं हाथ से यानी आपको उल्टे हाथ से लिखना है। आप लोग सीधे हाथ से लिखते हो ना, तो ये काम आपको उल्टे हाथ से करना है। और जो बच्चे लेफ्ट हैंडर हैं यानी उल्टे हाथ से लिखते हैं वो ये काम सीधे हाथ से करेंगे। ठीक है, सीधे हाथ से जो लिखते हैं वो उल्टे हाथ से, और जो उल्टे हाथ से लिखते हैं वो करेंगे सीधे हाथ से। तो अब मैं लिखती हूँ सीधे हाथ से, लेकिन यहाँ पर मुझे बाएं हाथ से लिखना है। तो अगर हमारे किसी मित्र का नाम अमर है तो बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं। पेंसिल ही नहीं चल रही है ठीक से, है ना? बाएं हाथ से तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये सारा। बड़ी मुश्किल से लिखा गया है ना। और सीधे हाथ से लिखना होता तो मैं सीधे हाथ से सीधे कितनी जल्दी लिख पाती, और बाएं हाथ से लिखने में मुझे दिक्कत हुई। तो ये भी एक मज़ा है कि हम कितनी देर में बाएं हाथ से लिख पाते हैं। तो ऐसा आपने अपने 5 मित्रों के नाम के साथ करना है। उनके नाम भी लिखने हैं और उनका पता भी लिखना है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए। अरे बाप रे, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। अब ये जो नाम लिखा है इसे उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखना है। उल्टे अक्षर और मात्राओं में, यानी अब लिखने की कोशिश करते हैं। ये लिखा अ म र। अब अगर हम इसे मिरर में देखेंगे तो ये हमें सीधा दिखाई देगा, है ना? तो आपने भी ऐसे ही जितने आपने नाम लिखे 5 मित्रों के, उन सब के नाम उल्टा भी लिखना है। अगर मात्रा है तो मात्रा भी उल्टी लगानी है। ठीक है, जिससे जब आईने में आप देखो, मिरर में देखो, तो वो आपको सीधा दिखाई दे। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करना, आप ये देखना इंग्लिश में कौन कौन से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिन्हें मिरर में देखो तो वो सीधे ही दिखते हैं। जैसे ए है, इसे आप मिरर में देखोगे तो ए ही नज़र आएगा। वी जो है वो वी ही नज़र आएगा। एम जो है एम ही नज़र आएगा। ऐसे ही आपको और भी अल्फ़ाबेट्स ढूंढने हैं जो मिरर में सेम नज़र आते हैं, उल्टे नज़र नहीं आते। ठीक है, करेंगे ना ऐसा? अब तीसरी एक्टिविटी क्या है, दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। अब आपको दोनों हाथों में पेंसिल या स्केच पेन लेना है और एक साथ आम का चित्र बनाना है। अब मैं कोशिश करती हूँ। ये तो बना दिया मैंने यहाँ, और दूसरे हाथ से ये बन गया मेरा आम का चित्र। अरे ये तो उसका उल्टा बना बिल्कुल, है ना? आप भी बनाने की कोशिश करना। कोशिश करो कि दोनों सीधे बना सकते हो क्या, मिरर इमेज ना बने। ट्राई करके देखना। और सिर्फ आम ही क्यों, तरह तरह की आकृतियों के साथ इसे ट्राई करना
कि दोनों हाथों से जब हम एक साथ लिखते हैं या एक साथ चित्र बनाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मज़ेदार है ना ये भी। अब आते हैं हमारी चौथी एक्टिविटी पे। क्या है? सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। ये भी मज़ेदार है। यानी सब्जियां जो हैं, हमारे पास तरह तरह की सब्जियां होंगी, उनको काट के या उनके छिलकों से हम एक पंक्ति बनाएंगे ठप्पा लगा के। ठीक है। पांचवा क्या है? पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। यानी पत्ते हमें चिपकाने हैं और चिड़िया या जानवर बनाना है। और छठा क्या है? आपने इधर 3-4 महीनों में कुछ नया किया है तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। कि 3-4 महीने से, जैसे हम लॉकडाउन की वजह से घर में ही हैं, स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या आपने कुछ नया सीखा या घर में कुछ नया किया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। कोई भी 2 चीज़ें आपको बतानी हैं। ठीक है। और लास्ट है, आगे आप क्या करना चाहेंगे उनकी सूची बनाइए। तो अब आगे आप और क्या करना चाहते हो, क्या नया बनाना चाहते हो, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। और बेटा ये टाइम इतना मिला है हमें कि हम अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो आपकी जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रोज़ कुछ नया करो, आपको भी मज़ा आएगा, रिफ़्रेश हो जाओगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये चौथी और 5वीं एक्टिविटी है ना, इसे देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो हम ले लेते हैं भिंडी और भिंडी पे लगाते हैं रंग और अब ठप्पा लगाना शुरू करते हैं। ये लगाया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, लगा दिया, बन गई पंक्ति। अब कोई और रंग ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया हरा रंग और इनके बीच में भी अब हम ऐसे ही ठप्पा लगा देते हैं। बन गया पैटर्न हमारा। इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारा कोई पेज खराब हो जाता है, हम गलत लिख देते हैं और उसे कुछ ऐसे बना के मरोड़ के फेंक देते हैं। अब अगर हम उसकी एक साइड कलर लगाएं और उसके ठप्पे मारे तो ये देखो बन रहा है डिज़ाइन, है ना। तो यहाँ से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। एक पैटर्न और देखते हैं। अब ऐसे हम धागे की लच्छी बना सकते हैं और धागे की लच्छी बना के उसमें रंग लगाएं एक तरफ और फिर उसे ऐसे रख के प्रेस कर दें बस। अब इसे उठाएं, देखो एक और पैटर्न मिल गया। अब इसे हम दूसरे ढंग से रखें और प्रेस कर देते हैं, बन गया। अब इसे ऐसे रखेंगे, फिर प्रेस कर देंगे, देखो फूल बनता जा रहा है ना। और फिर ऐसे रखा और फिर से प्रेस किया, हमारा फूल कंप्लीट हो गया। तो इस ढंग से हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम तरह तरह के ठप्पे लगा के सुंदर पैटर्न्स बना सकते हैं। अब हम अपनी अगली एक्टिविटी देखते हैं। अब हमारी अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। तो करते हैं शुरू। ये कुछ पत्ते जो मेरे पास थे मैंने वो लिए हैं। अब इनसे हम एक चिड़िया बनाने की कोशिश करेंगे। एक पत्ता ये रख दिया, अब दूसरा पत्ता हम यहाँ रख देते हैं, चिपकाते जाएंगे। अब इस पत्ते से हम बना देते हैं एक पंख, ठीक है। और दूसरे पत्ते से भी ये बन गया दूसरा पंख। और अब बनाएंगे हम इसकी पूंछ। पूंछ बना देते हैं ऐसे और ऐसे और एक लगा देते हैं हम यहाँ पे। बन गई चिड़िया जैसा। अब क्या करते हैं, बिना आँख की चिड़िया तो नहीं होनी चाहिए ना, इस चिड़िया को एक आँख दे देते हैं। ये रही चिड़िया की आँख। और अब मैं बना रही हूँ इसकी चोंच और मुझे बताना कि ये कौन सा पक्षी बना। तो ये कौन सा पक्षी बन गया जो पूरा हरा है और चोंच इसकी लाल है। कौन सा पक्षी है, जल्दी बताओ। ये है हमारा तोता। क्या है ये,
तोता। तो बन गया हमारा पक्षी। तो इसी ढंग से आप भी पत्तों को तरह तरह से अरेंज करके पक्षी बनाएंगे और उसकी फ़ोटो भेजेंगे। और आप तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, हम लोग तो कम क्रिएटिव हैं, बच्चों में तो क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आप तो पता नहीं किस किस तरह के पक्षी बना पाओगे, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बनाएंगे ना सभी बच्चे तरह तरह के पक्षी। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब आगे कहा गया कि आपने 3-4 महीने में कुछ किया हो तो उस पर 2 पंक्तियां लिखो। अब मुझे तो क्राफ्ट का शौक है, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने बनाए पपेट्स। ये देखो, है ना पपेट। इसे आप फिंगर में पहन के और आवाज़ें निकाल निकाल के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हो। एक चीज़ और बनाई मैंने मज़ेदार, ये देखो, ये कैसा फेस है अभी, है ना। अब क्या बन गया, और नेक्स्ट आ गया ये, और अब ये, देख रहे हो। तो इस ढंग से बेटा हमें अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसे क्रिएटिवली यूज़ करना है। पढ़ने के अलावा हमें ये आर्ट क्राफ्ट का भी काम करना है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाए और इससे हमारा क्या होता है, मनोरंजन भी होता है। इस काम को करने में थकते भी नहीं है और मज़ा आता है। तो अब सभी बच्चे इस वर्कशीट को हल करेंगे। हल क्या करना है, इस वर्कशीट में तो एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। मुझे तो इस वर्कशीट को करने में बहुत मज़ा आया। अब आप भी एंजॉय कीजिए इस वर्कशीट को। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।